नमस्कार, आपका स्वागत है देवघर सिटी न्यूज में। मैं हूं माही और चलिए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, ट्रंप के प्रस्तावित टैरिफ लागू करने का रास्ता साफ, 150 दिनों तक 10% अतिरिक्त शुल्क। एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रस्तावित टैरिफ लागू करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद कुछ आयातित वस्तुओं पर 150 दिनों के लिए 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकेगा। समर्थकों का कहना है कि इससे घरेलू उद्योग मजबूत होंगे, जबकि आलोचक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तनाव और महंगाई बढ़ने की आशंका जता रहे हैं। अब सबकी नजरें आगे की सरकारी रणनीति और वैश्विक बाजार की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। मजदूरों की समस्या को लेकर सरकार गंभीर, दाखिल खारिज में दिए स्पष्ट निर्देश। झारखंड के श्रम मंत्री ने कहा है कि मजदूरों की समस्याओं को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। दाखिल खारिज और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी नहीं होने दी जाएगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया है। अधिकारियों को मामले के त्वरित निपटारे के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बालू घाटों से 4,500 करोड़ का वार्षिक राजस्व संभव, डिजिटल निगरानी की सिफारिश। झारखंड विधानसभा की समिति ने बालू घाटों के पारदर्शी संचालन से सालाना 4,500 करोड़ तक राजस्व मिलने की संभावना जताई है। रिपोर्ट में वैज्ञानिक नीलामी, जीपीएस आधारित ट्रैकिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की सिफारिश की गई है। पंचायतों को 30% हिस्सा देने और अवैध खनन पर सख्ती की भी बात कही गई है। देवघर बाल संरक्षण गृह में किशोर की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाई लापरवाही और प्रताड़ना की आशंका। झारखंड के देवघर में एक बाल संरक्षण गृह में रह रहे किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने संरक्षण गृह प्रशासन पर लापरवाही और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं तथा उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। प्रशासन ने जांच के आदेश देते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कही है। मामला बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आज शाम को हुआ प्रचार बंद, 23 फरवरी को होगी वोटिंग। देवघर नगर निकाय चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार पूरी तरह रोक लग गई। अब प्रत्याशी जनसभा, रैली या सोशल मीडिया के जरिए प्रचार नहीं कर सकेंगे। 23 फरवरी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होगा, जिसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देवघर में महिला समेत 4 साइबर आरोपी गिरफ्तार, 57,000 नकद और मोबाइल बरामद। देवघर के पाथरोल थाना क्षेत्र से पुलिस ने महिला सहित 4 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 57,000 नकद, कई मोबाइल फोन और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। आरोप है कि गिरोह फर्जी कॉल और मैसेज के जरिए बैंकिंग जानकारी हासिल कर ठगी करता था। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है। देवघर के थारी दुलमपुर में खुले मंदिर के कपाट, श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। देवघर के थारी दुलमपुर में आज सुबह मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, जिसके बाद बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। देवघर नगर निगम चुनाव, परिवहन कोषांग में 80 वाहन जमा, ड्राई डे लागू। देवघर नगर निगम चुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। परिवहन कोषांग में 80 वाहनों को जमा कर मतदान दलों, ईवीएम और सुरक्षा बलों की आवाजाही सुनिश्चित की जा रही है। 3 दिनों के ड्राई डे की घोषणा भी की गई है। देवघर नगर निगम चुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। परिवहन कोषांग में 80 वाहनों को जमा कर मतदान दलों, ईवीएम और सुरक्षा बलों की आवाजाही सुनिश्चित की जा रही है। 3 दिनों के ड्राई डे की घोषणा भी की गई है और नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रमजान का पहला जुम्मा, देवघर की मस्जिदों में उमड़ी नमाजियों की भीड़। रमजान के पहले जुम्मा पर देवघर की प्रमुख मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी।
रोजेदारों ने नमाज अदा कर अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए, जिससे नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। रमजान को लेकर शहर में आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है। पालोजोरी में पेड़ पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर विवाद, पुलिस हस्तक्षेप से मामला हुआ शांत। पालोजोरी क्षेत्र में पेड़ पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद झड़प में बदल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इलाके में एहतियात पुलिस बल तैनात हैं और मामले की जांच जारी है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। झारखंड विधानसभा में 6,450 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पेश। वाणिज्य कर विभागों को 1,770.58 करोड़ का सबसे बड़ा आवंटन। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6,450 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें वाणिज्य कर विभाग को 1,717.58 करोड़ का प्रावधान कर राजस्व संग्रहण और तकनीकी सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया है। विपक्ष ने पारदर्शिता और प्राथमिकताओं को लेकर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने इसे विकास उन्मुख कदम बताया है। सामान्य न्यायालय में जनता दरबार ऑन द स्पॉट हुई आवेदनों की सुनवाई, अधिकारियों को त्वरित जांच के निर्देश। सामान्य न्यायालय सभागार में आयोजित जनता दरबार में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को ऑन द स्पॉट समाधान किया। शिकायतें सुनने के बाद संबंधित विभागों को भौतिक जांच कर जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रगति रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजने को कहा गया है। ऐसी और भी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देवघर सिटी को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।